तो ये हमारे तुमन सर हैं। अरे अरे, बस बस बस। बहुत बहुत सर लोग हैं हम लोग। तो ये लाइक बहुत ही आज के जमाने के दिग्गज स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक ट्रेड करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के हाँ। अंदर। यस यस यस। तो तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ अपने होस्ट को। कोई दिग्गज विग्गज स्टॉक ट्रेडर नहीं हुआ मैं। बहुत बेसिक स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत बेसिक तरीके से अपने बेसिक्स लगा के करता हूँ। ऐसा मतलब। और थोड़े बहुत जिनको पता नहीं होता, थोड़ा प्रॉफिट देखते सोचते हैं तो बहुत दिग्गज हो गए, बट ऐसा नहीं है। बहुत बेसिक अपन लोग हैं। नॉर्मल जनता की तरह ट्रेडिंग चलती है अपनी, ऐसा कुछ ओवरलैपिंग ट्रेडिंग्स नहीं करते। मतलब हमारे लिए तो दिग्गज ही हैं। अभी ये अपना कोर्स वोर्स भी निकाल रहे हैं स्टॉक मार्केट का। तो देखते हैं क्या होता बिल्कुल है। सर। ट्राई कर रहे हैं, कोर्स वोर्स चालू करेंगे, आप ही को बेचेंगे। आप ही लोगों को जितने खरीदे जो खरीदोगे हमसे। बाकी अरे इस पॉडकास्ट के थ्रू कोई आ गया तो अलग बात है। डेफिनेटली। तो आपको मैं सर का इंस्टाग्राम चैनल नीचे लिंक कर दूंगा, तो आप जाके कुछ भी डाउट वगैरह हो स्टॉक्स के बारे में तो पूछ सकते हैं। मैं अभी एक चीज और क्लियर कर देता हूँ फिर से कि भाई मेरे उस इंस्टाग्राम चैनल पे स्टॉक रिलेटेड में कुछ नहीं डालता। बट अगर जैसे अपने उदय भाई ने बोला है कि कोई अगर रीच आउट करेगा तो आई गाइड ऑन। बट मैं उसमें सिर्फ मेरे रिगार्डिंग चीजें रहती हैं, लाइक जो बेसिक हम लोगों का इंस्टाग्राम रहता है, अपनी चीजें वाले पोस्ट करते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं डाला है। बट अगर अपन कुछ चल गए, थोड़ा फेमस हो गए तो अलग बात है, तब तब श्योरली डाल सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन लोग कितना मांगते हैं सब। तो बताइए तुम सर, आपने लाइक शुरू कैसे किया था? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शुरू कैसे किया था। तो बहुत लोगों को ऐसा रहता है ना कि थोड़ा मतलब सीरीज सीरीज देखी होगी किसी ने, 1992 स्कैम करके। फिर ऐसे ऐसे लोग स्टॉक में घुसे, मेरा सीन ऐसा नहीं था, मैं उससे पहले स्टॉक में आ गया था, आई गेस मैं कोविड के टाइम पे आ चुका हूँ स्टॉक में। एंड उस टाइम ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं पहली बार स्टॉक में घुसा तो मुझे नहीं पता था कि मार्केट क्रैश हो रखी है। लाइक अब मैं पहली बार खुद स्टॉक में आया हूँ और कोविड के टाइम मार्केट क्रैश पड़ी थी पूरी। और पर मुझे लग रहा था कि भाई इतनी वॉलेटिलिटी चल रही है, चीजें मतलब ऊपर नीचे इतनी हो रही हैं, ऐसा ऐसा, तो मतलब मुझे लगा स्टॉक मार्केट हमेशा से ऐसे रहा होगा। और मैंने खूब ट्रेडिंग करी, खूब पैसा लुटाया, कमाया लुटाया सब। ओवरऑल जिस जब मेरा कोविड का ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ भाई, मैं वैसे लुटा के बैठा था अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के लॉस पे, जो मैंने अपने घर से ले रखे थे। मैं खूब गाली खाई है उसके चक्कर में, क्योंकि उस समय मेरी जॉब भी नहीं थी। तो अच्छा। मैंने कसम खा ली कि अब नहीं, पैसों से लगाएंगे, जब जॉब लगेगी तभी चालू करेंगे। उसके बाद अब जाके जॉब वॉब लग चुकी है, अब थोड़ा वापस से खुद अपने पैसों पे लगा रहे हैं, ताकि मतलब घर वालों से गाली ना पड़े कि भाई हमारे पैसे लुटा दिए, कर दिए। इवन तो मेरे घर वाले चिल है, बट स्टिल कि यार 1 लाख घर के लुटे थे, तो मुझे तो बहुत दुख हुआ था उस टाइम, इसलिए मैंने खुद से बोला था कि अब से मैं अपने पैसों पे ही ट्रेड करूंगा। तो एंड मतलब क्या 1 लाख तुमने लगाया वो पूरे 1 लाख उड़ गए थे? नहीं नहीं, तो हाँ ये अच्छा अच्छा। हुआ क्या था कि बेसिकली मेरे को पहले 40,000 रुपये मम्मी ने दिए, कि ऐसा हम लोगों की बात हुई थी। मम्मी और मैं ऐसे आपस में बात करते कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब कुछ और करते हैं, लाइक काइंड ऑफ स्टफ। और ऐसे मैंने मम्मी को बोला, अरे स्टॉक मार्केट में ना लोग इतना कमा लेते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। तो मम्मी ने बोला कि क्या तू कमा लेगा? मैंने कहा ट्राई कर सकते हैं, अगर आप मेरे को थोड़ा वो दोगे कैपिटल तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। और मम्मी को पता नहीं ट्रस्ट हो गया, मम्मी ने कहा भाई ठीक है, हमारा बच्चा बड़ा तेज है, कर लेगा। अब भाई मैंने पैसे लिए घर वालों से और चालू किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन पैसों पे पहले ही दिन मैंने कुछ आई गेस 2,000 रुपये कमा लिए थे, 40,000 के 40,000 इंट्राडे ट्रेडिंग करी थी मैंने। तो उस टाइम तो मुझे ट्रेडिंग का एबीसी भी नहीं पता था कि इंट्राडे, डिलीवरी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, मतलब अलग चीजें होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने सीधा गया, मैंने बाय दबाया उसमें, डीमैट अकाउंट खोल लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। और मेरे को पता चला कि हाँ एक दिन में सेल करके एक दिन में बेच सकते हैं। और 40,000 के बदले अगर मैं इंट्राडे में करूँ तो मुझे कुछ 5 गुना मनी मिलता है यूज करने का। तो लालच रहा मेरे अंदर कि हाँ ज्यादा स्टॉक खरीद पाऊंगा, ज्यादा कमाऊंगा। और मैंने पहली ट्रेड की थी, 2,000 रुपये कमाए मैंने। और भाई मैं इतना खुश कि काइंड ऑफ कि क्या हो रहा है। और लाइक उसके बाद ऐसा हुआ कि 2-3 दिन तो मैंने खूब कमाए, लाइक 2,000 कमाए, फिर आई थिंक 5,000 कमाए, फिर 1,000 रुपये भी कमाए, 1,000 रुपये भी निकाल ली ट्रेड है। तो ओवरऑल प्रॉफिट जा रहा था। फिर ऐसा हुआ, मैंने एक दिन ना सुबह सुबह बैठा मैं उस टाइम तक तो मैं 10 बजे ट्रेड करता था, तो ठीक ठाक चलता था।
फिर मैं सुबह बैठा एकदम, मतलब मान लो कि मार्केट खुलेगी, मेरे को ऐसा बेचैनी हो रही कि भाई मार्केट खुल जाएगी और कमाऊंगा और कमाऊंगा। तो अगले दिन सुबह सुबह 9:15 पे अपनी स्टॉक मार्केट ओपन होती है, मैं बैठ गया सुबह सुबह ट्रेड करने। और भाई ले मैंने सीधा 10,000 उठा दिए पहले ट्रेड में, और मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा, अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ, क्योंकि जितना प्रॉफिट था वो तो गया, साथ में मेरे 2-3 हजार खुद के कैपिटल भी चला गया। अच्छा। हाँ हाँ। भाई झूठ नहीं बोलूंगा, उस दिन भगवान लक्ष्मी की कृपा थी। और 10,000 तो लुटा मैंने, एक और ट्रेड ली और मैंने 15,000 कमा लिए। और मैं अच्छा। ओवरऑल 5,000 के प्रॉफिट पे आ गया। उसके बाद मैं चुपचाप बंद कर दिया। मैंने कहा भाई, मेरे को समझ में आ गया उस दिन, थोड़ा बहुत समझ में आया कि भाई रिस्क कितना होता है अपने को, मतलब दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ता है अपन ट्रेड लेते हैं वगैरह वगैरह। तो बट मेरी मम्मी को सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखी, मम्मी ने लॉस देखा ही नहीं, तो मम्मी को लगा हमारा बेटा तो बहुत कमा रहा है, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं तुझे ना 40,000 और देती हूँ, लाइक थोड़ी ज्यादा कैपिटल लगेगी तो ज्यादा कमाएंगे। और उन्होंने बोला कि ठीक है चलो दे दो। अब मैं भी चुपचाप बैठा हुआ था, मैं कहा ले लेता हूँ। तो तब तक मेरी कैपिटल अराउंड 80 के तक ले चुका था मैं घर से, मतलब 40 तो पहले में लगे थे, 40 मम्मी ने दे दिए थे। बाकी जो प्रॉफिट था वो कैपिटल में नहीं जुड़ा था, जिसको नहीं पता वो स्टॉक मार्केट में इट्स अ प्रॉफिट, तो वो आपकी बाद में जुड़ता है, बट एज अ उसको जब अगर फाइनली अगर पूरा अकाउंट जीरो हो जाएगा ना, तो आपको जो लॉस दिखेगा सिर्फ कैपिटल लॉस दिखता है, ऐसा मुझे लगता था उस टाइम तक। बट थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट का भी अगर आप निकाल के फिर से डालोगे तो कैपिटल ही बन जाता है वो। अब फिर धीरे धीरे करते हुए ऐसे कुछ बनता रहा, फिर यार फिर एक दिन मैंने लॉस लिया कुछ 15,000 रुपए का। तब मुझे समझ में आ गया कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो सकता, बट तब तक मैं मार्केट में घुस चुका था, तो होता है कि लालच रहता है कि भाई कोई बात नहीं, आज लुटा कल कमा लेंगे। और तब तक मुझे इंसान को आइडिया तो, लग गया था। आ इंसान तो लालची जि, है, जितना कमा जि, उतना कम। भाई यही था, अगर एग्जैक्टली यही थी, जितना कम उतना कम। फिर उसके बाद 15 गया। फिर मैंने हाईएस्ट लॉस अपने 2020 से 2021 के सीजन, नहीं 2019 से 2020 से 2020 से 2021 के सेशन में मेरा 34,000 का 1 डे का लॉस था, जो मैंने 10 मिनट के अंदर लिया था। तो वो इतना बड़ा लॉस था, उसको देख के तो मेरी ऐसी मतलब हालत खराब हो चुकी थी। और उसके बाद फिर तो ऐसा हो गया था कि मतलब वो ऑलमोस्ट सारे पैसे चले गए जितने थे कैपिटल वैपिटल, तो 94,000 तक उसका एक्यूमुलेशन था। तो मेरी कैपिटल तो गई, जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो भी गया, तो ओवरऑल सब जोड़ दोगे प्रॉफिट प्लस कैपिटल, आई थिंक वॉज मोर देन 1 लाख, जो मेरा डूब गया था उस सेशन में। उस टाइम सब पैसा घर का था, खूब गाली बड़ी कि हमारे बच्चे ने पैसे लुटा दिए, हमारा बच्चा नालायक है, इसके बस का कुछ नहीं है, सब सुना भाई मैंने उस टाइम जब तक कर रहा था उतना बढ़िया था। बट जब लॉस हुआ, बट मॉम ने सब हाँ हाँ मम्मी, थोड़े पैसे चाहिए थे, भिजवा दो ना प्लीज। पापा को मत सपोर्ट किया, चलो कोई बात नहीं, बट अब नहीं करना ये, तो थोड़ा मम्मी को समझ में आया कि थोड़ा सा रिस्क है, आप कह रहे अब मत करिए सब वगैरह वगैरह। ठीक है अब देखते हैं, तो मैंने सोच लिया कि अपने पैसों पे ही करूंगा। तो ऐसे तो भाई शुरुआत थी मेरी, यही था कुछ। तो एक, मतलब तब कोविड के टाइम पे फोर्थ सेमेस्टर में, मतलब लास्ट ईयर में थे कॉलेज के। हाँ कॉलेज के हाँ। लास्ट ईयर में था उस टाइम पे, करेक्ट करेक्ट। तुम उनसे ट्रिपल आईटी से हैं। अरे हाँ, जिसको ना पता नाइस इंट्रोडक्शन। सो गाइस, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई टी कोट्टयम, केरला में है ट्रिपल आई टी, मतलब अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है। अपन ने मेन सेंस निकाला था, एडवांस का भी निकाल, एडवांस पता नहीं कैसा था, बट जो भी था लाइक इट वाज गुड। मेंस वगैरह निकाल के अपन यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद अब भाई के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं मस्त बैठे हैं। यही चल रहा है bro। हाँ, मतलब इससे पहले हमने, लाइक, अपने जब आईटी की तैयारी कर रहे थे साथ में, तो काफी यूट्यूब चैनल बिजनेसेस खोल के छोड़ दिए। अभी फाइनल छोड़ दिया इसको, पॉडकास्ट चलाएंगे अब ये इसको। ट्राई करते हैं, हाँ चल जाए तो ठीक है यार। तो ये स्टॉक मार्केट कॉलेज के लास्ट ईयर में शुरू किया घर के पैसे से, तो 1.5 साल पूरा एकदम। हाँ 1.5 साल, 1.5 साल नहीं, आई गेस 1 साल ही किया मैंने, 1 साल भी पूरा नहीं किया। लाइक अच्छा। लास्ट ऑफ द उसमें था वो, जो पैसे लिए थे, मतलब मान लो 4-5 महीने किया होगा मैंने स्टॉक मार्केट, इसमें मैंने 94,000 का लॉस एक्यूमुलेट किया। प्रिंसिपल गवाया सारा, तो बंद कर दिया। मेरे को लगा नहीं यार, अपने घर के पैसों से तो नहीं हो सकता। सच बताऊं तो घर वाले दे ही नहीं रहते, उसके बाद पैसे तो कहाँ से करता हूँ मैं। बट उसके बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो देखते हैं जैसा भी रहेगा, बाद में करेंगे ऐसा। फिर जॉब लग गई। यस, फिर अपना साथ अच्छा हुआ कुछ, फिर से लक्ष्मी जी की कृपा हुई, जॉब वॉब लग गई अपनी, पैसे पैसे आने लग गए घर में। फिर घर में पैसे तो आए रहते हैं यार, ऐसे गरीब वरीब का सीन नहीं था अपना, वैसा गरीब टू अमीर नहीं है अपना, नॉर्मल घर वाला सीन।
पूरा मिडिल क्लास फैमिली, नाइस, ऑल गुड। बट हाँ, फिर अपनी जॉब लगी, पैसे अपने यहाँ लग गए, पैकेज भी ठीक लग गया था। आई गेस मेरा स्टार्टिंग कुछ 11 के आसपास लग गया था, 11 LPA, और 11-12 के आसपास ये समझ था। एंड ठीक ठाक, मतलब पैसे ठीक आने लग गए थे अपने पास। फिर एकदम खुद के पैसे से शुरू किया? कुछ टाइम तो नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार कर चुका था, लाइक इतना लॉस कर चुका हूँ। फिर जब अपने पैसे आए तो मैंने वो कहीं और खर्च किया, लाइक थोड़ा बहुत घूमने गया, सामान वामान खरीद, लैपटॉप वगैरह उस पर लगाए पैसे। बाइक वाइक ली अपने, रॉयल एनफील्ड वगैरह खरीद ली मैंने भाई। हम्म। अभी भी EMI चुकता रहा हूँ उसकी, कोई फायदा नहीं, वाले की गाड़ी मत लेना भाई, कोई रॉयल एनफील्ड लेने वाला हो EMI पे। बट जो भी है, अब तो वो EMI लगती भी नहीं, EMI कट रही है। बट इन द सेंस स्टार्टिंग ऑफ जब मैंने खरीदी थी, मेरी सैलरी का अच्छा खासा पोर्शन EMI में निकल जाता था, तो लगता था यार अब पैसे कम हो गए तो बट स्टिल, अब अब उसके बाद जब आई गेस इस साल से मैंने चालू किया, मेरे को 1.5 साल होने वाला जॉब करे हुए, तो 1 साल बाद मेरे जॉब के मैंने वापस स्टॉक मार्केट में आया हूँ। तो लाइक कोई बुक्स वुक्स भी पढ़ी थी क्या, जैसे जब शुरू किया था तो कुछ बुक्स पढ़ी, या फिर मतलब आ, ऐसे ट्रायल एरर के मेथड से ही सीखा? तो बेसिकली मेरा जो कंसेप्ट रहा स्टॉक मार्केट में अभी तक, वो ऐसा रहेगी। जब मैंने लॉस ली ना इतने सारे, तो उस टाइम पे मुझे मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट की साइकोलॉजी चीज समझ में आने लगी कि लोग किस टाइम पे, मतलब लोग एग्रेसिव कब रहते हैं मार्केट में, लोग एग्रेशन कब डाउन हो जाता है, और कब मार्केट थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल आती है। क्योंकि जब मैं लॉस ले रहा था तो मैं ये चीजें नोटिस कर रहा था कि यार अभी तक तो पॉजिटिव चल रहा था सेंटीमेंट, एकदम से लोग बेचने लग गए, क्या हो रहा है, चीजें चल क्या रही है, मेरे को उस टाइम थोड़ा क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने थोड़ा एक वेरासिटी जीरोधा की तरफ से, मतलब पोर्शन है आपका, हाँ। जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है रिगार्डिंग सारे स्टॉक्स की। तो मैंने उससे पढ़ा कि फिर ट्रेडिंग से बारे में पता चला कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड मतलब FN होता है, फिर अपना बेसिक डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, फिर डिलीवरी के स्विंग ट्रेड टाइप होता है, स्विंग ट्रेडिंग उसको कुछ बोलते हैं, ऐसे अलग अलग ट्रेडिंग से बारे में पता चला। तो मैं बेसिकली हमेशा से, जब मैंने लॉस लिया था, मैं 20 लॉस क्या लिया था, मतलब जब मेरा 2020 स्टार्टिंग सेशन था, तो मैं उसे इंट्राडे और डिलीवरी टाइप कर रहा था, स्विंग और इंट्राडे। तो उस टाइम तक मैं ऑप्शंस तक घुसा ही नहीं था। मैंने शायद से मैंने एक ट्रेड दी थी ऑप्शन की, जिसको मैंने लास्ट तक रखा। अभी वो बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है, बट मैंने उस ट्रेड को लास्ट तक रखा जब तक मेरा ऑप्शन एक्सपायर नहीं हो गया, और वो मेरे सारे पैसे चले गए थे। मतलब आगे 10,000 रुपये लगे थे मैंने ऑप्शन में खरीदने के लिए, 10 के 10 चले गए। तो वो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ऑप्शन एक्सपायर के टाइम पे होता क्या है। मैंने चलेगा, तो मैंने उसके बाद ऑप्शन छुए ही नहीं अपने उस वाले सेशन में, जो मेरा सबसे पहला वाला जो, मतलब जिसमें सीख रहा था। अब फिर ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देखना चालू करी, 2-3 लोगों को फॉलो किया, फिर वही अपना स्कैम 1982 से थोड़ी मोटिवेशन आ गई थी कि पैसा छाप सकते हैं अपने स्टॉक मार्केट से। तो उससे मैंने फिर एक आधा अपना जो, तुम्हें नहीं पता होगा ऐसे, हो सकता है पता हो, अपना एक बहुत बड़ा डे ट्रेडर है जिसका नाम है BNF, जो जापान का डे ट्रेडर है। लाइक उसने एक दिन में $1 million की ट्रेड अचीव करी है प्रॉफिट में, लाइक इट्स अ बिग ट्रेड। तो वो बंदा लाइक बहुत OP बंदा है इन टर्म्स ऑफ कि भाई बहुत बड़ा ट्रेडर है, डे ट्रेडर है, और तब पैसे कमाता है, और तब कामली करता है ना वो। तो मैंने उसको देखना चालू किया, उसकी फिर एक ओरिजिनल वीडियोस देखी जिसमें वो खुद बंदा ट्रेड कर रहा है, उसको देखा उसका सेटअप क्या है, वो कर क्या रहा है, देख क्या रहा है। ऐसे करते करते इन्फॉर्मेशन आई, फिर सारी इन्फॉर्मेशन उठाई, अपने दिमाग में भरा कि भाई हाँ, ऐसे करना है, सीधा सीधा जाके मार्केट में पैसे नहीं लगाना, पहले चीजें सीखनी है थोड़ी, फिर लगाना। उसके बाद मेरे को, जब मैंने इतना सीख लिया तो वो समझ में आया कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शन आर जहाँ पे मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ कम कैपिटल पे। तो मतलब एक लौता ये ऑप्शन है जहाँ पे तुम कम कैपिटल पे इतना पैसा कमा सकते हो कि तो तुम सोच नहीं वो तो सकते, अगर तुम्हारी अनलिमिटेड ही किस्मत। होता है कमाने का तो। मतलब जैसे कुछ लगाया, 100 रुपए लगाए, तो 100 रुपए पूरे हाँ चले जाएंगे। मतलब ये तो पूरा लॉस तो 100 हाँ, ही होगा, बट कमा पूरे ये कितने? डिपेंड करता है कि आपने वो 100 कब लगाए हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि, मतलब उसमें मैं एक्सपायरी की बात कर रहा था ना। तो अच्छा, हाँ होता क्या हाँ। है कि जैसे आपने एक दिन खरीदा, तो आपके पास एक हफ्ता होता है, उस एक हफ्ते के अंदर जो लास्ट हफ्ते का दिन होगा उस दिन एक्सपायरिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपने एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते वाला जैसे पहले दिन खरीद लिया, इसके एक हफ्ते बाद एक्सपायर होना है उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन में, तो वो 100 रुपये पूरे लास्ट दिन जाएगा, उसी दिन नहीं चला, मतलब नेक्स्ट दिन नहीं चलेगा, नेक्स्ट दिन उसका उसका मतलब वैल्यू कम होता जाएगा। तो उसका वैल्यू कम क्या होता है, टर्म्स है डेल्टा लोग बोलते हैं, और टाइम डीके बोलते हैं। तो टाइम जैसे जैसे नजदीक आता है, आपको जो 100 रुपये होता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि लोग तैयार नहीं होते सेम 100 रुपये में खरीदने के लिए एक स्टॉक। बोलते हैं नहीं यार अब तो इसकी जल्दी एक्सपायरी आने वाली है, मैं क्यों खरीदूँ 100 रुपये में, तो 90 में ही खरीदूँ। तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है।
तो उसकी सप्लाई की वैल्यू कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो उसको टाइम डीके, डेल्टा डिकेशन, बहुत चीजें बोलते हैं। मैं इसमें भाई सीधा बता रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में ज़्यादा टेक्निकल नहीं घुसने का मैं। जिसको चाहिए होगा कमेंट करना, यूट्यूब चैनल मेरा भी है, उसमें डाल दूंगा टेक्निकल स्टफ। अभी के लिए ऐसा मान लो कि होता है, मतलब लाइक बहुत सॉलिड है। मतलब टाइम डीके के कारण आपका 100 रुपये अगले दिन नहीं चलाता, एंटिल आपने एक्सपायरी के दिन ना खरीदो, तभी आपके 100 के 100 चले जाएंगे। अभी अभी क्या सीन चल रहा है? हाँ तो अभी भाई ये सब अभी तो यार अपन प्रॉफिट में है, लाइक वही है कि लक्ष्मी की कृपा चल रही है थोड़ी ठीक ठाक। अपन लोग प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं भी, काइंड ऑफ लाइक। मैंने लास्ट मंथ, आई गेस अराउंड, नहीं फेब्रवरी में मैंने वापस से एंट्री ली थी। एंड उस टाइम मैंने अच्छे, मतलब उस टाइम पे मैंने डिलीवरी में पैसे कमाए, कि मतलब स्टॉक्स पकड़े। क्योंकि अभी मैं थोड़ा उस टाइम पे मैं उस सिनेरियो में था कि ऑप्शंस नहीं करूंगा, थोड़ा पहले एक बार ही मार्केट को वापस से गॉज कर लेता हूँ, कि इतने सालों बाद आ रहा हूँ। मतलब भाई 2020 के एंड में छोड़ दिया था मैंने, 21 के स्टार्टिंग में, फिर 21 पूरा किया, 22 पूरा गया, 23 में आ रहा हूँ वापस से मार्केट में। तो मैंने कहा सीधा सीधा ऐसे बड़े रिस्क लूंगा, मार्केट का आइडिया है नहीं कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स की क्या वैल्यू चलती है, तो लॉस ही खाऊंगा। वैसे मैंने डिलीवरी पूरा रिसर्च करके डिलीवरी बाय करा, 1000 2000 का प्रॉफिट निकाला एक हफ्ते में। स्विंग ट्रेड बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करी, 1000 8000 2000 500 भी, कभी बार 500 का भी लिए। फिर ऐसे प्रॉफिट निकाल के फरवरी मेरा प्रॉफिट में निकला। उसके बाद मैंने फिर मार्च में फिर मेरे को थोड़ा आइडिया लग गया कि हाँ सही चल रहा है, थोड़ा घुस सकते हैं ऑप्शंस वगैरह में, तो मैंने मार्च में ऑप्शन चालू करे। एंड इस बार कैपिटल मेरे पास मेरी खुद की थी अराउंड, आई गेस 2 lakhs की कैपिटल लेके आया था मैं इस बार मार्केट में, अपना खुद का कैपिटल लगा के। तो फिर वही ऑप्शंस करे भाई। और भाई सही बता रहा हूँ, एक दिन में मैंने इतना प्रॉफिट अपने किसी करियर में नहीं कमाया है। कोई भी करियर उठा लो, जॉब उठा लो, अपना गेमिंग चैनल है उसको तो चलो, उसमें तो 100 सब्सक्राइबर है, क्या ही मिलेगा, कुछ कुछ भी उठा लूँ मैं, जो मतलब ऐसा मान लो कि कोई साइड वेज कभी कुछ किया हो काम। मैंने एक दिन में 40,000 रुपीज कमाए, 1 डे ट्रेड में, 5 मिनट के अंदर, 5 10 मिनट में मेरी ट्रेड में मैंने 40 के, नहीं नहीं 5 मिनट नहीं कहूंगा, एक कहूंगा कि 1 आवर के अंदर, क्योंकि वो स्कैल्पिंग करी थी मैंने। तो एक टेक्निक होती है स्कैल्पर में, लाइक आई एम ऑप्शन स्कैल्पर। मैं ऐसे टारगेट और रेजिस्टेंस पे नहीं बैठता, मैं ऐसे स्कैल्प कर लेता हूँ कि हाँ 5 पॉइंट की स्कैल्पिंग या 6 पॉइंट की स्कैल्पिंग, डिपेंडिंग ऑन सेंटीमेंट, अगर लग रहा है नीचे गिरा तो 4 पॉइंट की स्कैल्पिंग करके निकल गया। मैंने स्कैल्प कर करके एक दिन का प्रॉफिट मेरा मैक्स टू मैक्स, मैंने जो कमाया था वो 40,000 था इस मार्च में, लास्ट मार्च में। और उसके नेक्स्ट डे मैंने फिर 45,000 कमाया। तो लाइक 2 डेज के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 लाख छाप दिया ऑप्शन ट्रेडिंग से। किथे तेरा डोगर दलेर दिए नी मेरे घर सामने, किथे तेरा डोगर। ये तो एक महीने की सैलरी होती है लोग, एक महीने की सैलरी भी नहीं होती इतनी तो लोगों की। हाँ भाई, अबे भाई, भाई मेरी भी नहीं थी यार भाई 1 लाख तो, मैं जब चालू किया तो मेरी भी 1 लाख सैलरी नहीं थी भाई। मैं अभी भी बहुत वो हूँ कि लाइक काइंड ऑफ ब्रो, मतलब मैं खुद भी होता है कि यार तो बहुत सी पैसे छप गए स्कैल्प कर करके। एंड मतलब बहुत सही तरीके से कमाया वो पैसा जो मैंने छापा, उसको मैं घर वालों को भी दिखा, तो मेरे मॉम डैड लाइक भाई तो, वो तो सोच रहे थे तो हमें कल ही फाइनेंशियल फ्री कर देगा, उसको सारे पैसे दे दो घर के, सब लगा देगा। और कहते नहीं कि जब ज्यादा पैसे मिलते हैं तो फिर उसके साथ बहुत सारी चीजें भी आती हैं। तो हाँ, नेक्स्ट डे ही मैंने 30,000 लुटाए, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने 40,000 लुटाए। तो 70,000 का लॉस ले लिया मैंने 2 दिन के अंदर फिर। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस, 40,000 70,000 भी है 2 दिन के अंदर का। अच्छा, मतलब बट पहले 2 दिन कमाए एकदम, फिर एकदम एंथुजियास्टिक होके अब तो भाई तोड़ देंगे फोड़ यस देंगे। यस, बिल्कुल सर, मेरा ऐसा हो गया था कि मैं सोच रहा था कि भाई कम से कम नहीं कमाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब मेरे दिमाग में आगे पता नहीं क्यों कहाँ से आया इतना लालच। मैंने कहा भाई अब 1 लाख तो कमा चुके, इसको 2 लाख करते हैं मार्च के एंड से पहले पहले। और हम्म, एक्चुअली एक्चुअली मानोगे नहीं, जो मेरी नेक्स्ट डे की ट्रेड थी, मतलब ऐसा था कि मैंने जो 2 दिन कमाए वो थर्सडे फ्राइडे थे, 40,000 45,000 थर्सडे एंड फ्राइडे। तो फिर नेक्स्ट मार्केट मंडे को खुली, अब मंडे को मैंने सुबह सुबह 20,000 रुपये कमा के बुक करके बैठा हूँ मस्त घर में। और मैं बैठ के मस्त, मैंने कहा अब तो आज भी 20,000 कमा लिए। फिर मेरे अंदर लालच है, मैंने जस्ट 2 दिन पहले 45 कमाए थे, तो इसको भी 45 के आसपास कर देता हूँ। और वो 45 के आसपास करते करते मैंने 20,000 भी लुटाए अपने जो कमाए थे।
प्लस 30,000 का लॉस और लिया, 30-40,000 के आसपास। अगर टोटल लॉस देखोगे तो 20,000 जो कमा चुका था वो तो गए मेरे प्रॉफिट, तो टोटल 60,000 का लॉस था मुझे उस दिन। बट जस्ट बिकॉज मुझे 20,000 का प्रॉफिट था तो सब्ट्रैक्ट होकर 40,000 हो गया, 40 या 30 के आसपास हुआ। फिर सिमिलरली नेक्स्ट डे भी यही किया मैंने, 21,000 सुबह सुबह कमा ली और बुक कर लिया। ऐसा नहीं कि बुक नहीं किया, बुक करके बैठा हूँ कि 21,000 मेरे हो चुके हैं, ले चुका हूँ मैं। तो मुझे फिर लालच आया, मैंने कल 40,000 उठा दिए थे यार, चल आज इसको कवर कर देता हूँ। और वो कवर तो हुए नहीं भाई, वो भी चले गए। उसके बाद समझ में आया कि लालच नहीं करना भाई, 2-3 हज़ार मिलते हैं, लो चुपचाप, जितने मिल रहे हैं भगवान की कृपा से मिल जाए ले लो। तुम्हारी टेक्निकल एनालिसिस कर ली, सब कर लिया, मार्केट सेंटीमेंट सब सीख लिया, सब लगा दिया, जितने पैसे सब लगा दिया, जितना था सब कर दिया। ऊपर गया, भगवान ने बोला आज 5 ही पॉइंट दे रहा हूँ तो 10 के चक्कर में मत बैठो, 5 में निकलो। क्योंकि भगवान जी जब लेते हैं ना वापस तो सब ले लेते हैं भाई। ये तो मैं सीख गया हूँ कि लाइक डोंट बी ग्रीडी, जितना मिल रहा है उतना लो, खत्म लो। हाँ भाई, काफी लोग तो मैंने खुद ही देखा है ऐसे करते हैं कि सोच के तो बैठते कि 5,000 ही लेने हैं, बट वो कभी कभी 5,000 पहुंच जाता है, फिर 6,000 भी पहुंच जाता है, फिर अभी तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, फिर 8,000 तक जाता है, फिर सीधा 2,000 1,000 हो जाता है वो, भाई फिर भाई नीचे जाने बिल्कुल लगता है। यही होता है, यही ऑप्शन, मतलब ये एक्चुअली ट्रेडिंग की नुकसान है। लाइक ये वो भी है। मैं इसको थोड़ा भी नीचे रख लेता हूँ, मुझे लग रहा है एक गिर ना जाए थोड़ा। अभी भाई लोग अपने पास स्टैंड नहीं है, इतना बजट नहीं है इतना था। मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई सोचे भाई ऑप्शन में 40 कमा रहे, बोल रहे बजट नहीं है। वो थोड़ा सा पॉडकास्ट लाइक कैमरा में एंगल थोड़ा ऊपर रखा हुआ अभी। अरे मतलब हाँ। समझदार है ओके। हमारे सब्सक्राइबर्स भी actually। अभी तो यार कोई देखे ना देखे, चलो। चलो तुम लोगों के लिए भाई अपने पहली पॉडकास्ट वीडियो। वैसे मैंने देखा कि ट्रेडर्स अपनी चीजें नहीं दिखाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं दिखाते हैं, मे बी झूठ बोल रहे होते हैं वीडियोस वगैरह पे। बट मैं इस लाइव पॉडकास्ट में अपनी तुम्हें लाइव दिखा देता हूँ कि मैंने कितना कमाया, कितना उठाया है। सब लाइव रहेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, कुछ HTML CSS की बकर नहीं करी हुई हमने, सीधे लॉग इन करेंगे। बाकी अपने भाई पे ट्रस्टेड है कि अपने डेटा छुपा देगा भाई, जो भी मेरे आईडी वाईडी है जब डालना होगा हाँ तो। हाँ। चलो शेयर करते हैं स्क्रीन। भाई लोग तुम लोगों के लिए स्क्रीन मेरी चालू हो गई है। ये तो व्हाट्सएप खुल गया था। ये पार्ट तुम्हें काटना पड़ेगा भाई। नहीं नहीं, वो स्क्रीन ही दिख रहा है, डेस्कटॉप ही दिख रहा है। सिर्फ डेस्कटॉप दिख रहा है। हाँ हाँ। यस, मैंने स्क्रीन वन किया था। अच्छा स्क्रीन वन कौन, नहीं यही है, सही सही स्क्रीन तो। इस पे करते हैं। ये ठीक है, अभी आ रहा है। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। तो भाई मैं भी एंजल वन से ट्रेड कर रहा हूँ। इट्स अ ब्रोकर, जिसको नहीं पता हो। जीरो था जैसे, वैसे एंजल वन है। यहाँ पर अपना लॉग इन कर लेते हैं। ये सब छुपा देना भाई, जितना ये है। नाम हाँ रहने हाँ। देना, कोई बात नहीं, नाम चलेगा। तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा मेरा लाइव पोर्टफोलियो का, दिखा देता हूँ। चलो अभी मैंने किस पे लगा रखा है। मैंने अडानी पोर्ट्स खरीदा हुआ था, अभी 4,000 का लॉस हो रहा हूँ जिस पे। चलो कोई बात नहीं, ये तो अपने होता रहता है, ठीक है। आ कहाँ से देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो और ईयर 2022-2023। ओके। तो ये देख सकते हो, ये मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट दिखा रहा है तुम लोगों को भी, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें मस्त से दिखाता हूँ, देखो फेब्रवरी का मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट इतना है। एंड ये मेरी जो ट्रेड्स है जोमेटो पे, ये मेरा आई गेस डिलीवरी टाइप ट्रेड्स है, इसमें मैंने 4,000 कमाए थे। फिर ये मेरी फेब्रवरी, जैसे मैंने बताया था कि फेब्रवरी के टाइम में घुसा ही था मार्केट में वापस। हाँ हाँ। तो इसलिए मेरी 2 ही ट्रेड्स हैं। तो इसके बाद मैं देखो, तुम देखोगे तो 2023 में मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब वैसी ट्रेड्स हैं, क्या बोलते हैं, जनवरी के टाइम पे कोई ट्रेड नहीं है। बाकी ये जो तुम्हें ट्रेड दिख रही होंगी, ये मैंने नहीं करी हुई है। ये ट्रेड मेरी नहीं है, क्योंकि मेरी इस अकाउंट को उस टाइम मेरी मॉम भी चला रही थी। लाइक शी अच्छा। डिडंट हैव, उनका खुद का नहीं था तो वो चला रही थी। तो 2023 में मैंने चालू करा, अपना वापस से आया हूँ। और जैसे लॉस भी दिखाना चाहूँ तो तुम लोगों को दिखा सकता हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 तक आई गेस, 20 से 25 जनवरी से बोलते हैं। पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कब किया था, इसलिए थोड़ा पूरा करना पड़ेगा। ओके।
ये मेरा लॉस है उस टाइम में। कोविड के टाइम का loss। हाँ, जब मैं सीख रहा था देख इसको लग रहा हो कि भाई। और इंटरेस्टिंगली जितना मेरा लॉस पूरे साल भर का था, उतना प्रॉफिट जो मैं तुम्हें बता रहा था कि 2 दिन में कमाया था, वो दिखा देता हूँ। 3 months में, कि मार्च के टाइम पे देखते हैं। देखो तो मेरा मैक्सिमम दिखेगा, सारा हरा भरा दिख रहा होगा। तो एक दिन जैसे डे वाइज जाऊँ तो 6 तारीख को मैंने 6,648,486 कमाया था। और तुम मेरी अगर वो देखोगे, क्वांटिटी और प्राइसिंग देखोगे, तो मैंने ये 7.79% कमाया था मैंने। ठीक है, तो जितने ट्रेडर हैं सब जानते हैं कि डिलीवरी में 7.79% कमाना स्विंग के, एक वो भी स्विंग में, ऐसा नहीं कि तुमने मतलब एक साल से बाय करके रखा हुआ है। ये मेरा, मान लो कि मैंने आई गेस ये फरवरी में खरीदा था और अभी निकाला है, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। लाइक इट्स अ वेरी गुड। मैं तो बोलता हूँ कि अगर कोई दूसरा बंदा भी इतना कमाए तो लाइक ही इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल इन हिज इन स्टॉक मार्केट। तो डिलीवरी सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद 16 तारीख को मैंने इंट्राडे कर रहा था मैं, ऐसे कुछ रनिंग अप कर रहा था। टाइमिंग याद नहीं, सुबह ही करता हूँ मोस्टली मैं, 10 साढ़े 10 से पहले पहले अपना फिनिश अप कर देता हूँ ट्रेडिंग वगैरह। 10 से साढ़े 10 मिनट टाइम रहता है। तो इस पे मेरे को लॉस होने लग गया था, इसलिए मैंने 500 मतलब 600 रुपये कमाए थे, इसमें कुछ रुपए कट गए। काइंड ऑफ लाइक दिख रहा होगा 658 चार्जेस वगैरह करके, तो 500 ही कमाया मैंने इससे 16 तारीख को। तब तक मैं इंट्राडे में ही था। मैं 20 तारीख को आते हैं, तो देखोगे तुमने, मैं 13,248 कमाए थे उस दिन। 1,000 रुपये का मैंने अपना ट्रेडिंग के दिए। और ऐसा ऐसा मतलब 0.481%, 0.41%, ये इंटरडे टाइप है इसीलिए। ठीक है, परसेंटेज वाइज देखोगे तो कमी है। हाँ, काफी लोगों को फिर ऐसा लगता है कि वो नंबर्स देखने होते हैं, स्टॉक मार्केट में हमेशा हाँ, परसेंटेज देखना होता है सबको। यस यस, अरे ये क्या हुआ, अभी आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। हाँ, मुझे तो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया, ओके। तो परसेंटेज देखोगे तो परसेंटेज कमी है, बिकॉज मेरी कैपिटल इंट्राडे में बढ़ गई थी। देख 2 लाख का आएगा, 1 लाख या 1.5 लाख का, ऐसे 15 लाख, 5 गुना हो जाता है ना, तो 10 लाख हो गया। तो 10 लाख के हिसाब से बहुत कम परसेंट है, राइट। बट स्टिल लाइक इंट्राडे के हिसाब से इज अ गुड अमाउंट, कि आपने एक दिन में 12,000 13,000 कमा रहे हो, आपको अच्छा चल रहा है, आपका इंट्राडे सही चल रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। फिर 21 तारीख को मैंने 8,600 रुपये लौटा दिए। लौटाए तो 8,100 कुछ ही थे, बाकी मेरे चार्जेस हैं टोटल के। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1% के आसपास पे लॉस हो रहा था। फिर 22 तारीख को मैंने 5,600 कमाए थे, जिसमें 500 गए। तो अब तुम यहाँ पे डिफरेंस देखो, ये ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी दिख रहा होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो मैंने यहाँ पे 6% एक दिन में कमाया प्रॉफिट। तो मेरी कैपिटल सोच सकते हो कि मेरी कैपिटल का 6% में 3,000 रुपये है। तो मतलब मेरी कैपिटल 1 लाख के आसपास की है। तो 1 लाख पे मैंने 3,000, 1 लाख से भी कम हो गया गेस। ये करना 250 × 234 करना। तो मान लो क्लिक कर देता हूँ, 250 × 234। तो 81,900 मेरी कैपिटल लगी है, जिसको मैंने 3,000 कुछ कमा। ठीक है, तो लाइक मैं कैपिटल इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं भाई, लाखों लगाते हैं, उसके बाद फिर 10,000 50,000 कमाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हमने बहुत कमा लिया। बट इट्स वो, फिर वो परसेंटेज में 0 पॉइंट कुछ परसेंट ही रहता है उनकी कैपिटल का। तो मैं इससे ऐसे मोटिवेट कर रहा हूँ कि कोई दूसरा तुम्हारे बंदे में जो आता है देखने, इस पॉडकास्ट को कोई देखता है इन फ्यूचर, उसे दिखे कि कम कैपिटल से भी कमा सकते हैं, बट तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी इस टाइम तो सही चल रही है। फिर नेक्स्ट देखोगे, अब तुम्हें दिखेगा कि 23 तारीख को मैंने एक दिन का 40 कमाया था, एंड इतना मेरे को लॉस था। और अब तुम मेरे परसेंटेज देखो, मैंने कितने कितने उठाए हैं एक ही टाइम पे। 17.36%। इट्स अ ब्यूटीफुल परसेंट, कि भाई इतना बड़ा एक दिन में उठा देना। और वो इसमें 17 पॉइंट, इसमें 16 रुपए, इसमें 7 रुपए, 6 5, मतलब 5 से नीचे मेरा परसेंटेज कोई था ही नहीं उस दिन ट्रेड का। तो उस दिन माता लक्ष्मी की कृपा इतनी थी, इतना पैसा दिया उन्होंने कि भाई 40,000 तक पहुंच गए। और सब मेरी ऑप्शंस हैं। और अगर जैसे मेरी, तो मैंने सबसे ज्यादा कमाया, जैसे 13,000 वाला है ना, तो अगर हम लोग इस पे देखें मैंने कितने पैसों पे कमाए हैं, तो वो भी क्लियर आउट कर देते हैं। मेरी 750 क्वांटिटी है, और 102 रुपये के हिसाब से खरीदता मैंने एक ना। तो 76,000 पे मैंने 13,000 रुपये कमाए। तो लाइक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस कितना ज्यादा तुम्हें, कितने कम मार्जिन पे तुम्हें पैसे रिटर्न आउट कर सकता है। फिर भाई 24 आया, मैंने जिस दिन 47,000 समथिंग कमाए 24 को।
एंड 45 के आसपास मेरे पास है, 1,000-1,800 रुपये अपने ले गए। तो तुम परसेंटेज देखोगे तो यहाँ पर 13% इसको उठाया था। तो इसमें सब में इसमें मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करी हैं। 17%, तो इस पे ऐसे थोड़ा कैपिटल भी ज़्यादा लगा है मेरा, अगर 1 लाख के ऊपर लगा है, तभी मेरा 8.2% दिखा रहा है, मतलब प्रॉफिट अच्छा है। बट 1 लाख के ऊपर मतलब 1,20,000, 1,30,000 के आसपास ही है, क्योंकि 2500 × 86 के हिसाब से खरीदा है मैंने। भाई सब बढ़िया चल रहा था अभी तक, बहुत पैसे कमा रहे थे। फिर अब तुम्हें लाल लाल दिखाता हूँ। 39,000 लौटाए, 2,000 रुपये ब्रोकर को दिए, 42,000 का लॉस। इससे पहले मैंने 45 कमाए थे, 45 माइनस 42 इतना लॉस हो गया था, अभी 3,000 का प्रॉफिट था। फिर 28 को लुटाए, 29,000 के आस 27 लुटाए थे, वही 2,000 अपना ब्रोकर पे जाते ही है मेरा, क्योंकि मैं ट्रेड कुछ ज्यादा कर देता हूँ ना इस चक्कर में। तो तुम मेरा नोटिस करोगे तो ये सारे बुक प्रॉफिट है, दिख रहा होगा ना, 9, 1, 10, तो ये मैं इतना ले चुका हूँ। फिर मैंने एक पे ही 40,000 लॉस कर लिया। ये लालच। हाँ ये लालच, क्योंकि मैं ये मेरी ट्रेड सुबह की जल्दी ट्रेड थी जो मैं लेके बैठ गया था, बट उसके बाद मैंने लालच किया। सिमिलरली यहाँ पे भी था, मैंने मतलब 20,000 एक पे कमा दिए थे एक ट्रेड पे अपनी, बट उसके बाद 47 और 14,000 दी हुई है। तो ये मतलब कह लो कि मेरा अभी साइकोलॉजी जो स्टैंडर्ड है स्टॉक मार्केट में, थोड़ा टाइम लगेगा उससे सेट होने में, कि भाई इतना प्रॉफिट कमा ले तो बैठ जाए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। मैंने अपने पिछले प्रॉफिट से कंपेयर करने लगे और कमा लूंगा और कमा लूंगा, बट ऐसा नहीं होता। उसके बाद 29 को मैंने आई गेस 10,000 के आसपास, तो मैं चुप हो गया। जब मेरे इतने बड़े बड़े लॉस हो गए, मेरे छोटे छोटे प्रॉफिट लो, निकलो, ज्यादा वो मत जल्दबाजी मत करो। मैंने फिर 29 को वही 7, 8 और 6,000 का लॉस था। टोटल ओवरऑल प्रॉफिट मेरे को 10,000 का हो गया था, इनफ है। 31 पे फिर एग्जैक्टली मैंने कुछ 1,000 रुपये ही कमाए, क्योंकि उस टाइम मेरे को मैंने कमा तो 2,700 लेते, इस वाले में मुझे लॉस हो गया था। मैंने मिनिमम लॉस जितना मेरा बैठा था निकाल दिया। अभी मेरी एक रिसेंट ट्रेड होगी, आई गेस ऑर्डर्स में दिख जाएगा पोजिशन पे। तो वो ये ट्रेड है जो मेरे को करंट लॉस दे रही है 2,000 कुछ की। तो ये कल दिखेगा मुझे कल क्या रहा, क्योंकि मेरा गैस, अब जिसको ऑप्शंस के बारे में पता है वो समझ जाएगा कि मेरा गैस है कि कल नेट बैंक निफ्टी 4,400 के नीचे जाएगी, और अभी 4,600 चल रही है। तो अगर 4,600 के ऊपर गई तो फिर, तो मेरा भाई तुम लोग भी लॉस देखोगे, थोड़ा यूट्यूब यूट्यूब पर चलवा देना यार, पैसे से आ जाएंगे और ट्रेड कर लेंगे। यही है बस। इसमें लॉस देखोगे तो 19.25% का लॉस करा हूँ, विच इज अ ह्यूज लॉस। 19%, पर किस्मत की मतलब पॉइंट है कि मैंने सिर्फ 2 ही लॉट ले रखे हैं, 10-10 रुपये, मतलब 10,000 रुपये लगा रखे हैं। तो इवन तो मेरा सारा पैसा चला भी जाता तो भी मेरे, तुम देखोगे तो ऑन एन एवरेज में प्रॉफिट में था ना, तुम देखा 40,000 के प्रॉफिट में उस महीने के लिए। जैसे अगर जिसने नहीं ध्यान दिया हो तो उसको दिखा देता हूँ मैं इस महीने लास्ट 30 डेज, मार्च में देखोगे तो मेरे को 40,000 का प्रॉफिट ही। तो अगर 10,000 चले भी गए तभी मैं 30,000 के प्रॉफिट में रहूंगा। तो मैंने फुल रिस्क की ट्रेड ले रखा है, नो रिकमेंडेशन, मत लेना ट्रेड ये वाली। ये मेरा खुद का ऐसे ही ले लिया था मैंने, 2 लॉट का ट्रेड। 10,000 रुपये मैंने अपने ऐसा मतलब गैम्बल कर रखे हैं इस तो एक्सपायरी तक के। हाँ। तुम सर ऐसे बताओ, जैसे अगर किसी को अभी शुरू करना हो कॉलेज। हाँ वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, सॉफ्टवेयर वगैरह दिक्कत आ गई थी कुछ, पता नहीं। बात कर रहे थे कि मतलब अभी जैसे नए कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो उनको काफी इंटरेस्ट आने लग गया आजकल स्टॉक मार्केट में, और उनको ऐसी गलतफहमी है कि ऐसे जाएंगे और ऐसे पैसे निकाल के ले आएंगे 2 दिन में। हाँ तो हाँ। उनको कुछ एडवाइस वगैरह दो, कैसे शुरू करें। तो बेसिकली मैं बताऊंगा यार, जैसे जो मेरा मेरा खुद का, जिसने जिस चीज ने मुझे हेल्प करी है मैं उस पर बोलता हूँ। बहुत लोग अलग तरीके से बताएंगे, जैसे बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों लगा के। फैक्चुअल ये भी बता देता हूँ कि लोग समझते हैं कि भाई 10 लाख लगा के करोड़ कमा लिए, वो बहुत रेयर ट्रेडर्स होंगे, ऐसे होंगे। और अगर वो जो भी ऐसे ट्रेडर होंगे, सब के सब 100% श्योर हूँ, सारे के सारे आपका ऑप्शन ट्रेडर होंगे। या तो उन्होंने, या तो डिलीवरी वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने 10 लाख मान लो कि 20 साल पहले लगाए थे, तो उस 10 लाख की वैल्यू एक्चुअली में 50 लाख है आज के टाइम पे ना। तो उस टाइम पे उन्होंने इतने खरीदे थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने कमाए होंगे करोड़ के। बट 10 लाख से 1 करोड़ बनाना इज आउट ऑफ द माइंड, बहुत ज्यादा किस्मत चाहिए, टेक्निकल सेटअप सब भूल जाओ भाई। या तो हाँ, या तो इनसाइड ट्रेडिंग चाहिए कि लाइक तुम्हें अंदर की न्यूज़ पता हो। कॉलेज स्टूडेंट ना इनसाइड की न्यूज़ निकाल सकते हैं, ना वो 10 लाख रुपए अपने 10 लाख रिस्क पे लगा सकते हैं कि डूब गए तो डूब गए। 10 लाख तो मुझे लगता नहीं किसी कॉलेज स्टूडेंट को होता होगा भाई। अगर होता होगा तो भाई यू आर लाइक द रिचेस्ट किड इन योर कॉलेज, क्योंकि भाई हम लोगों के पास 5,000 रुपये होते थे। इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल।
बट वो फिर अरे इन्फ्लुएंसर्स लगाते नहीं। भाई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं भाई एकदम, क्या बोलूं मैं, छोड़ो। भाई मैं तो भाई जो मुझे क्रिंजियस कंटेंट डालते हैं ना सर ना पैर, ना उससे कुछ सीखने को मिलता है ना बंदा अपनी की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पता नहीं लोग देखते क्यों उन्हें। क्रिंज स्टफ कर देते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स, थोड़ा बहुत अगर इन्फ्लुएंसर्स पे बात आई गई है, लाइक जो मेरे पर्सनल अच्छे इन्फ्लुएंसर जिनको देख के मुझे लगता है कि हाँ कुछ सीखने को मिला। अपने ओलंपिक विनर जो अपने भैया ने फेंका था भाला, क्या नाम था उनका, ऐसे ना। मैं, हाँ इनसी नाम है बट मेरे को पूरा नाम भूल गया वो उनका भाई। आ, मतलब मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, काइंड ऑफ अभी नीरज बहुत ज्यादा चोपड़ा। स्लिप। नीरज चोपड़ा करेक्टली यार। भाई कोई ऐसा मत सोचना कि वैसे बोल रहा, एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ उन्हें, मैं देखता हूँ क्योंकि उनके कंटेंट जो डालते हैं डे टू डे लाइफ में, अच्छा लगता है देखने में कि हाँ बंदा मेहनत कर रहा है। ही इज लुकिंग टुवर्ड्स अ बिग गोल। पर्सनैलिटी उनकी मुझे काफी डाउन टू अर्थ लगती है, बंदा इतना फेमस हो चुका बंदा, उसके बाद बहुत डाउन टू अर्थ अपनी लैंग्वेज में बात करता है, कोई सीन नहीं, कोई जबरदस्ती की हाई फाई बात नहीं। वो हो गए अच्छे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, थोड़े मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फ्लुएंसर मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि वो अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव कराते हैं। मेरे को उन्हें देख के लगता है कि हाँ वी कैन हैव मोर ऑफ अ गुड लाइफ स्टाइल, ऐसा नहीं कि कुछ भी खाते रहो कुछ भी पीते रहो, एक्सरसाइज करो, मजा आता है, गेम खेलो वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स मोस्ट ऑफली जो मेरे को यूट्यूब पर दिखे भाई, सब अपना कोर्स बेच रहे हैं। मेरे को समझ में आता है क्योंकि मैं भी इन द एंड अपना कोर्स तो बोल ही रहा हूँ लोगों को कि हाँ भाई मैं डालूंगा डालूंगा। तो वो उसका पीछे का इफेक्ट तो ये है कि लोग उसके थ्रू भी इनकम सोर्स करना चाहते हैं, बट मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे बंदे हैं ना, वो गलत इन्फॉर्मेशन भी डाल दे रहे हैं। लाइक कुछ बंदे बोल रहे थे, जैसे मैंने किसी का देखा था, आई वोंट कोट कौन है वो, कि वो बोल रहा था कि भाई मतलब ऑप्शन स्कैल्पिंग जो होती है, इट्स बोल रहा था कि ऑप्शन स्कैल्पिंग से आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो वो चीज़ है गलत कि भाई मैंने अभी दिखाया आप लोगों कि मैंने एक दिन में 40 50 अपने 70 हजार 80 हजार क्या 1 लाख के उस पर कमाया है। तो विच इज कि तुम बेसिक टारगेट और स्टॉप लॉस के थ्रू भी नहीं कमा पाओगे भाई, इतना बता रहा हूँ मैं, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ ना, मुझे पता है नहीं कमा सकते हो। वो अच्छा वेरी गुड डे विद अ लॉट ऑफ लक क्या मैंने इतना कमा लिया, थोड़ा बहुत मेरी ऑप्शन स्कैल्पिंग के थ्रू कमाया कि प्रॉफिट बुक प्रॉफिट बुक प्रॉफिट बुक, थोड़ा सा भी नहीं। जैसे जो मेरा 13 हजार का प्रॉफिट बुक था उसमें ऐसा नहीं था कि मुझे 13 हजार ही मिल रहे थे, आई वॉज गेटिंग 20,000। बट मेरा ऐसे थोड़ा नीचे आया तो ना स्कैल्प के निकाला, भाई नहीं करना वेट, मैं नहीं कर रहा कि 40 हजार जाएगा, कोई बात नहीं। उसमें से एक एक्चुअली में उनमें मेरी एक ऐसी ट्रेड थी जिसे मैं छोड़ देता तो मैं उसी दिन 3,98,000 कमाता सेम डे, अगर मैं पूरी ट्रेड छोड़ देता, जिसमें मैंने 13 हजार रुपये कमाए थे, 13 15 हजार। तो ट्रेड मैंने बाद में देखी थी वो कहाँ पे एंड हुई थी, तो जहाँ पे मेरे को 3 लाख के ऊपर कमा देता मैं सिंगल ट्रेड में। तो कमा देता, कमा पाता, कमा सकता, से बेटर है कमा लिया, हमने इन कर लिए पैसे। अभी कम से कम मेरे को बाद में जो लॉस हुआ 40 हजार का, वो मेरे पिछले प्रॉफिट से क्रॉस आउट होकर प्रॉफिट में तो हूं मैं। तो स्कैल्पिंग से तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, बस तुम्हें टाइम एग्जीक्यूशन बोलते हैं कि टाइम एग्जीक्यूशन की, कब खरीदना कब बाय करना आना चाहिए। तुम्हारे पहले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, थोड़ा सा डेविएट हो गया कि भाई स्टूडेंट्स को क्या कैसे कहाँ से सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। जेनुअनली बोलूंगा एक मेंटर पकड़ लो जो तुमको गाइड करने के लिए तैयार हो। एक ऐसा बंदा पकड़ लो जिस जो कर रहा हो, इवन तो तुम्हारे साथ का क्यों ना, उसको ऐसा मत सोचो कि मेरा दोस्त है, उसको एज मेंटर समझो कि भाई इसने मेरे से करा हुआ है मेरे से पहले, तो ही नोज थिंग्स। उससे उसके व्यू समझो कि वो किस व्यू से ट्रेड करता है। तो होगा क्या ना कि इससे तुम जो जो चीजें तुम्हें बताएगा सीखने के लिए, तो वो टेस्टेड चीजें जिससे उसने पैसा कमाया है। तो तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगी, तुम उल्टी सीधी चीजें नहीं पढ़ोगे। तुम ये नहीं पढ़ोगे कि चार्ट पढ़ लेता हूँ पहले, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लेता हूँ, फिर तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे कि पहले साइकोलॉजी पढ़ लो, उसके बाद मैं फिर ये पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं XYZ पढ़ता हूँ। तो वो जो फाउंडेशन है मैच करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें सीधा इंटीग्रेशन सिखाने बैठ जाऊँ और किसी दिन तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दी मैंने, जिसको भाई जो बंदे अपने मैथमेटिक्स साइड के उन्हीं को समझ में आएगी लॉजिक जो मैं देने वाला हूँ, कि किसी को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दिया मैंने। अब मैंने बोला कि इसकी डिफरेंशिएटेड इक्वेशन बता दो, मतलब इसकी बेस इक्वेशन बता दो जिसके बाद इंटीग्रेट होने के बाद इक्वेशन आएगी। तो जिसे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा जी, क्योंकि पहला स्टेप अपना कैलकुलस में डिफरेंशिएशन होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है। तो सीधा इंटीग्रेशन सीखोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि ये जो उसकी बेस इक्वेशन है वो इसी का डिफरेंशिएशन है, इस इक्वेशन का जो इंटीग्रेशन के बाद आई है, क्योंकि लाइक वो चीज है, मैथमेटिकल चीज है। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी चीजें लाइन वाइज चलती हैं, ऐसा नहीं कि आपने सीधा चार्ट पढ़ने बैठ गए, फिर सीधा ये पढ़ने बैठ गए, फिर सब कुछ उल्टा सीधा पढ़ के बैठे हो और फिर बैठे हो कि आज तो मैं कमा लूंगा। अरे मेरे को पैटर्न दिखा, डबल टॉप दिखा, बाय कर दिया, अरे नहीं नहीं नहीं। भाई ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है तो नीचे की तरफ लगा दिया, ऊपर और दिखा तो ऊपर की तरफ लगा दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें होती है इवन तो तुम्हें ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है
बट तुम्हें पीछे का मोमेंटम पता है कि मोमेंटम नीचे की तरफ ही आ रहा है। मान लो चार्ट पैटर्न में से दिख रहा है कि हायर लो हायर लो हायर लो बना रहा है, और अभी तुम्हारे उसमें तुम्हें ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। अब तुम बेवकूफ हो अगर तुमने उस टाइम पे नीचे ऊपर की तरफ बाय कर लिया, तुम्हें लगा कि अभी तो ट्रेंड रिवर्सल आ गया ऊपर, पर तुमने ब्रॉडर पिक्चर नहीं देखी ना पूरे चार्ट की, कि एक्चुअली में तो ट्रेंड नीचे की तरफ है, वो थोड़ी देर का रिवर्सल है, उसको नीचे जाना उसमें, तो तुम लॉस खा जाओगे। छोटे मोटे स्कैल्पर्स कमा लेंगे, बट जिसको नहीं पता होगा, जो अपने टारगेट स्टॉप लॉस पे खेल रहा होगा, वो स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। मतलब तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ। मेंटर, हाँ सही है, मेंटर पकड़ोगे तो एक फ्लो भी बन जाएगा। अभी तुमको यस। पता ही नहीं होगा कि क्या पढ़ना है। वो खुद की स्ट्रेटेजी लगा के देख रहे होंगे क्या चलेगा क्या नहीं चल रहा, पहले तो लॉस ही होगा। तो वो सब मेंटर पकड़ोगे तो वो सब एकदम फास्ट से सीख जाओगे तुमको, और मेंटर यहाँ को पे अच्छा पता रहेगा। मैं एक चीज बोलता हूँ कि होता क्या है ना, बंदे सोचते हैं कि लॉस तो ले लेंगे, बट लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तुम्हारी मेंटेलिटी खराब हो जाएगी। लाइक तुम्हें लॉस हुआ तो तुम डर जाओगे, उसके बाद तुम स्टॉक मार्केट में कभी आओगे नहीं। मैंने बहुत लोग देखा जो स्टॉक मार्केट क्विट कर देते हैं। लाइक मान लो उन्होंने अपनी कैपिटल 30,000 की लगाई, एंड दे लॉस्ट इट ऑल। तो ना उससे कुछ सीखे, ना कुछ समझ में आया, कैपिटल लॉस कर दी, और वो जो अपॉर्चुनिटी उनकी बन सकती थी उस 30,000 लॉस के बाद, वो चीज मिस आउट कर गए वो। अगर किसी मेंटर पे उन्होंने मान लो कि किसी से कंसल्टेंसी ले ली होती है, किसी बंदे से देख लिया होता, तो वो चीज उनके 30,000 में से, मान लो कि स्टार्टिंग मान लो कंसल्टेंसी फी कुछ 500 रुपये लेता, कोई कुछ भी होता है, दोस्त होता तो फ्री में बताता, जैसे भी था बता दिया किसी ने। तो वो जो लॉस होता है ना, तो उसमें वो सीखते हुए जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो उस लॉस के बाद एंट्री लेते हैं ना, तो प्रॉफिट में आते हैं। तो वो कभी मार्केट क्विट नहीं करता, अपॉर्चुनिटी नहीं जाती उनके हाथ से। तो लाइक ये मेंटरशिप वेंटरशिप जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये हेल्प करता है मेंटेलिटी बिल्ड करने की, कि इवन दो आई लूज सम मनी, मेरे को कुछ सीखना है इस मनी को लूज करते हुए। अगर लूज होगा तो मैंने कुछ सीखना चाहिए उस ट्रेड में, कि मैंने लॉस क्यों किया। जैसे तुमने मेरे देखे ना 40,000, मैंने इतने इतने बड़े लॉस ले लिए, तो मैंने उससे सीखा है रिस्क मैनेजमेंट। अपना रिस्क मैनेजमेंट ने सही कर लिया, उसके तुम देखोगे नेक्स्ट डे मैंने 10,000 ही कमाया बस। मैंने छोड़ दिया उसके, मैं कहा नहीं भाई इतना नहीं सीखे, तो वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो गया कि हाँ भाई अभी लॉस भी मैं लूंगा तो 10,000 या 20,000 से ज्यादा नहीं लूंगा, 40,000 इज ह्यूज अमाउंट लॉस लेने के लिए। उस टाइम तो मैं इसलिए ले लिया क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर ट्रेंड रिवर्सल, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि आ सकता है। इवन दो आया है, मेरे उस ट्रेड में दिखा नहीं पाया, कोई देख रहा होगा बाद में जाओगे, तो ट्रेंड रिवर्सल आया था थोड़ी देर के लिए, पर मैंने पहले एग्जिट कर चुका था, एंड आई एम ओके विद इट भाई, ठीक है 40,000 गए, 50,000 गए, कोई बात नहीं भाई, मेरे को सीखने को भी मिला उस अपने उस ट्रेड से। अब मैं इन फ्यूचर वो गलती नहीं करूंगी। मुझे पता है कि हाँ मेरे को इतना ही लॉस लेके निकलना है, अगर मेरा इतना प्रॉफिट है दिन भर का तो इतना ही लॉस लूंगा, या मेरे पूरे हफ्ते का इतना प्रॉफिट है तो इतना ही क्या रखूंगा अपना लॉस को। ओवरऑल प्रॉफिट हफ्ते में निकलना चाहिए, प्रॉफिट महीने में निकलना चाहिए। तो ये मेंटेलिटी मेरी क्यों बनी, क्योंकि मैं इतना लॉस ले चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे मेंटर नहीं मिला, बट मैं अब खुद इतना सीख चुका हूँ कि आई एम हैप्पी टू मेंटर यू गाइस, जिसको आना हो जिसको समझना हो। बट मैं भी बोलूंगा कि अगर भाई अगर फॉर्चुनेटली ये वीडियो बहुत चल गई, ये पॉडकास्ट बहुत चल गया फॉर्चुनेटली, तो मैं इतने सारे रिप्लाई अगर आने लग गए मुझे, तो मैं सबको तो रिप्लाई कर नहीं पाऊंगा। देन आई विल थिंक अबाउट टू मेक सम कंटेंट फॉर यू गाइस उस टाइम पे। अभी अगर कम कम मैसेजेस आते हैं तो आई कैन हेल्प यू आउट, कि हाँ भाई वन ऑन तो मैं इतने मैसेजेस रिप्लाई कर सकता हूँ, कि हाँ 10-12 मैसेजेस पे रिप्लाई दे सकता हूँ। बट अगर ज्यादा आने लग गए तो तब तो फिर भाई कंटेंट ही बनाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी गुड फॉर मी, क्योंकि और पैसा मैं यूट्यूब के थ्रू कमाऊंगा, तो और लगाऊंगा और दिखाऊंगा लोगों को कैसे करते हैं। बिजनेस माइंडेड है तुम्हारा सर। बिल्कुल यार। भाई मैं तो बोलता हूँ सबको बिजनेस ही करना चाहिए जितने के हाथ में है। जॉब इज ऑल्सो गुड, बिजनेस इज ऑल्सो गुड, करते रहो साइड वाइज, क्या दिक्कत है, जिसका चल जाए ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं, यू लर्न समथिंग। तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान है फिर, मतलब अभी तो ऑन ऑफ चल रहा है हाँ तो मतलब बेसिकली जॉब। मेरी जॉब भी चली रही है, तो मैं अपने जॉब टाइम से वो नहीं करना चाहता, कि लाइक मैं ऐसा नहीं होना है कि मेरे जॉब के टाइम के बीच में अगर ट्रेडिंग करूंगा तो जॉब का भी काम रहता है, इतना ट्रेड ढंग से हो पाएगी ना जॉब लोगों से हो पाएगी फिर, क्योंकि बीच में ट्रेड भी देखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने जैसे जॉब टाइम मेरी 10:30 के बाद से चालू करता हूँ, और मेरा थोड़ा लेट चलता है काम, क्योंकि मेरा टाइम जोन थोड़ा अलग है, मैं लंदन फोक्स का काम करता हूँ। तो जो मेरा अभी टीममेट है पोलैंड का है, तो उसके साथ में काम चलता है, तो थोड़ा लेट ही चालू करता हूँ मैं, 10:30 के आसपास, और एंड आउट भी थोड़ा लेट ही करता हूँ। तो मेरा जो अपना अपना मार्केट टाइमिंग रखा है 10 से 10:30 का रखा है, उस आधे घंटे के बीच में कोई ट्रेड मिली एग्जीक्यूट हुई तो करी, नहीं तो नहीं करी, खत्म। ये मेरा ट्रेड टाइमिंग रखा हुआ है मैंने अभी अपने लिए। इवन तो कभी कभार खींच जाता है ऊपर एक आधा बार, बट आई ट्राई टू अवॉइड इट, जितना अवॉइड करता हूँ बेटर है मेरे लिए। बट अभी सच बताऊँ तो यार, फ्यूचर मुझे लग रहा है कि हाँ आई डू मोर ट्रेडिंग, थोड़ा और पैसा बनाएंगे जितना बना सकते हैं, कुछ है हमारी ख्वाहिशें चीजें खरीदने की, कंप्लीट करेंगे उन्हें। देखते हैं, जैसे हम लोग बाय आउट करेंगे चीजें।
देखते अभी ट्रेडिंग तो करता रहूंगा मैं, क्योंकि लाइक मुझे इंटरेस्ट भी है इस चीज में, एंड मैं अपनी कुछ नई स्ट्रैटेजीज भी डेवलप कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर लाइक आई लर्न फ्रॉम बीएनएफ, उसने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो मैं थोड़ा इंस्पायर्ड उस बंदे से इन सेंस ऑफ ट्रेडिंग में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ थोड़ा नवी कुछ बनाए, अगर अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाया मैं, जिससे मतलब मान लो कि 80% टाइम प्रॉफिट में, 20% टाइम लॉस में, ऐसे प्रॉफिट मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी उससे समझ में आए कि क्यों कर रहे हैं। तो पेड, तब मैं पेड करके उसे दूंगा। लोगों को फ्री तो नहीं मिलती भाई कुछ चीज, अगर तुम जिससे पैसा कमा सकते हो, इवन दो तुम्हारी एजुकेशन से पैसा मिलता है, फ्री नहीं मिलता कुछ। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को यूट्यूब पे ठीक ठाक फॉलोइंग हुई, उसके बाद कुछ मतलब यूट्यूब से मेरे को पैसा मिला तो फ्री कर दूंगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तो भाई अगर मतलब इनकम कहीं से भी आए, चाहे यूट्यूब से आ जाए बाद में, या चाहे फिर कोर्स बेच के आए, आई एम ओके विद इट। अभी के हिसाब से तो ट्रेडिंग चलती रहेगी भाई। जिसको फॉलो करना हो ट्रेडिंग के लिए, भाई अपना इंस्टाग्राम डाल देना। अगर मेरे को लगा कि लोग ट्रेडर वाले फॉलो करने आ रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं अपने ट्रेडिंग के स्टोरीज डालता रहूंगा। अदरवाइज मेरा बेसिक इंस्टाग्राम है। ये ठीक है। Yep. और तो लाइक तुम सर अभी तो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ा अपना यस यस। इंट्रो। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। ये तो हमें स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए था, बट आई गेस पहला पॉडकास्ट है हम लोगों का, तो कोई बात नहीं, ये भी एडजस्ट हम चलता है। ट्रायल एरर से ही सीख रहे हैं। हाँ भाई ये भी ट्रायल है, अभी मेंटर इसके भी नहीं मिले भाई, क्या पता। उदय भाई अप्रोच करो लोगों को, पूछो पॉडकास्ट कैसे बढ़िया किया जाए, पॉडकास्ट वगैरह को। बट चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो भाई मैं अभी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहा हूँ। एक हमारी कंपनी है आई मैनेज करके, इट्स लंदन बेस्ड लीगल टेक कंपनी है, तो लीगल टेक पे काम करता हूँ मैं। तो हमारी जो सॉफ्टवेयर हैं वो लीगल, जो अपने लॉयर्स हैं उनकी मदद करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही मेरा काम है। मैं एज अभी फुल स्टैक डेवलपर वर्क कर रहा हूँ कंपनी में। लाइक बैक एंड भी देखता हूँ, फ्रंट एंड भी देखता हूँ। जिनको पता होगा पता होगा, जिनको नहीं पता होगा भाई कोई फायदा नहीं है इस पॉडकास्ट में उसको बढ़ा चढ़ा के बताने का। सिंपल बात है, जूता मैं पूरा बनाता हूँ, आगे की लेसेस भी मैं ही बनाता हूँ, नीचे का सोल भी मैं ही बनाता हूँ। बस सीधी सीधी भाषा में ये है कि फुल स्टैक डेवलपर हूँ। और इतना ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अपन, बेसिक बैंगलोर में भी काम कर रहे हैं बस। मतलब बढ़िया मेरा है। एक्चुअली रिमोट है, हाँ मैं बोलना भूल गया, रिमोट वो जॉब है काइंड ऑफ, क्योंकि मेरी जो टीम है वो बाहर की है, मैंने बताया। तो मैं बैंगलोर में, घर घर वाले बैंगलोर रहते हैं, इसलिए बैंगलोर, वरना मैं कहीं से वर्क कर सकता हूँ इंडिया में। हमारी टीम ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है मेरी टीम ने मुझे। मतलब कभी कभी ऑफिस जाना पड़ता है। और नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा ऑफिस का सीन ही नहीं। मेरा हाइब्रिड कल्चर भी नहीं, मेरी टीम से मुझे फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं इंडिया में और बाहर भी, इवन तो लाइक अगर मैं बाहर कहीं शिफ्ट हुआ तो वहां से भी काम कर पाऊंगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा बट मैं अच्छा। अभी बैंगलोर में हूँ, क्योंकि मेरे मॉम डैड और मेरा भाई है जो बैंगलोर में ही है उनका। मेरे पापा का ऑफिस भी बैंगलोर में, भाई का ऑफिस भी बैंगलोर में ही। उनको जाना पड़ता है ऑफिस। मैं भी इसलिए घर के साथ ही, घर वालों के साथ ही रहता हूँ। ठीक है, ये तो तुम सर के बारे में हो गया। बिल्कुल, अपने बारे में बता दो। हमारे बारे में तो अभी तो अ, हम भी लाइक फुल स्टैक डेवलपर ही हैं। हमने अपनी एजुकेशन बैंड यूनिवर्सिटी से की है, कंप्यूटर साइंस बीटेक। और लाइक अभी हम मास्टर्स के लिए जा रहे थे यूएस में, बट प्लान ड्रॉप कर दिया बिकॉज अरे क्योंकि रुक जाओ, जो उसके बारे में बताऊंगा तो उसके बारे में पॉडकास्ट करेंगे ना। अच्छा, वो तो अच्छा बताया आपने, मास्टर जा रहा था भाई। बट वो उसके पॉडकास्ट में बताएंगे कोई, क्या क्यों नहीं गया, क्या हुआ। मतलब अभी तो खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसको सीईओ ही। सीईओ। अरे क्या सीईओ। हाँ मतलब क्या सीईओ, बस 4-5 बंदों की टीम है, तो चलाने की कोशिश कर रहे हैं वही। भाई यही तो भाई, बहुत लोगों को तो यही गोल भी है आई गेस। जो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा, इसमें जितने भी सीईओ साइड माइंडेड बंदे हैं जो बिजनेस खोलना है, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा अगर वो फॉलो अप भाई, बंदे को पूरा फॉलो अप करो अपने भाई को। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पॉडकास्ट में हम लोग काफी अच्छी न्यूज, काफी अच्छी इन्फो देंगे तुम लोग कि एक्चुअली में वी वोंट बी द क्रिंजिएस्ट पॉडकास्टर की, हाँ भाई हाँ यार वो वीड पीने से ऐसा हो जाता है। I हम don't know। एकदम जो हमारे साथ हुआ है रियल में पूरा सेम वही बताएंगे। ये हम बाकियों की तरह हम्म, फ्रेम व्रेम करके हम कुछ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी नहीं हाँ, लिखते, हम तो जो आ रहा है वो एकदम। बोल रहे हैं सीधा हाँ दिखा रहे हैं भाई, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है।
बस हमें टॉपिक रहेगा कि हाँ इस टॉपिक पे पॉडकास्ट है, इसके बाद बोलना चालू करेंगे। और उम्मीद करते सब बंदे सीखेंगे इससे, क्योंकि इन द एंड पॉडकास्ट का असली रीजन तो एक्चुअली सीखना ही था, कि इससे कुछ लोग सीखें चीजों से, rather than लोग उसको एंटरटेनमेंट कंजम्पशन ले। इन द एंड बस किसी की हेल्प होनी चाहिए, लाइक नॉलेज ट्रांसफर होनी चाहिए। ओके, मेरे घर से आवाज आ गया, चलो पॉडकास्ट में एंड से भाई। ओके भाई, चलो ठीक है। बाकी मैं ओके, तुमन सर का लाइक इंस्टाग्राम और इनकी इनकी यूट्यूब वेबसाइट भी चैनल लिंक कर दूंगा, और यूट्यूब चैनल नहीं, भी। यूट्यूब भी कर देना यार भाई। यूट्यूब चैनल भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तुमन सर से, तो वो डायरेक्ट जाके मैसेज कर सकते हो। भाई फ्री फ्री पूरा फ्री हैंड दिया है अभी के लिए, क्योंकि अभी मेरे पे इतना किसी किसी का आज तक क्वेश्चन आया नहीं इस चीज के बारे में, और मैंने रिवील किया भी नहीं पब्लिकली। मेरे घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता। आई थिंक उदय को भी पहली बार ही पता चला है कि मैं इतना कमा रहा हूँ स्टॉक मार्केट पे, तो वो भी लाइव दिखाया है ना। हाँ हाँ, मेरे को तो लाइक पहले कॉलेज के टाइम पे, मतलब कोविड के टाइम पे बताया था लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो ये फिर तो मैंने किसी को बताया नहीं है। ठीक है, मतलब हाँ, तो और कमेंट भी कर दो अगर कुछ क्वेश्चन है तो। बाकी हाँ मिलते इस हैं। वीडियो में कमेंट कर दो, आई मैं तो देखता रहूंगा वीडियो पे जितने भाई, अपन को तो अभी बहुत ज्यादा रहेगा कि कितने लाइक आ गए, कितना व्यू आ गया, तो वो हाँ लास्ट तक रहेगा। कोई बात नहीं, जितनी फेमस हो जाए भाई, हम लोग रिप्लाई तब भी करेंगे जितना टाइम हम दे पाए इस पे। बाकी पर्सनल मैसेज कर देना जिसको सीखना हो समझना हो क्या रहता है। और मैं अभी अभी बोल रहा हूँ कि अभी मैं तुम लोगों को रिप्लाई कर पाऊंगा, बट अगर मैं मल्टीपल बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ गई तो भाई ऐसा मैं समझना कि बंदों के भाव बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। बेसिकली हुआ होगा कि इतने रिप्लाई में नहीं कर सकता, तो मैंने रिप्लाई करना छोड़ दिया होगा। तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कोई कंटेंट बना लूँ इसके ऊपर, रेदर देन सबको सिंगल रिप्लाई करो, कंटेंट बना के सबके आंसर्स उसी में सॉल्व आउट कर पाऊँ तो करता करेक्ट। हूँ। चलो, ओके, तो ओके सर, एंड करते हैं यहाँ पे पॉडकास्ट। ओके सर। यस, लेट्स एंड दिस।